ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं और आज के नए दिन को शुरू करने के लिए अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का, अपने भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। हम सबके जीवन में एक आराध्य होते हैं जिन्हें हम अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, जिनका दीदार करके हमारा हर दिन, हर काम शुरू होता है। उन्हें देखे बिना, उनसे बात किए बिना हमारा एक पल भी नहीं निकलता। होता है ना कुछ ऐसा। देखिए, भगवान ने भी भक्त बहुत तरीके के बनाए हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान के पास तब जाते हैं जब वो दुखी होते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान के पास तब जाते हैं जब उन्हें कुछ मांगना होता है। कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्हें कुछ ना कहना होता है, ना मांगना होता है, बस दर्शन करने जाते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बस प्रेम के भूखे होते हैं। उन्हें तो भगवान मंदिर जाएं ना जाएं, जहाँ पर भी भगवान दिख जाते हैं वहाँ पर माथा टेक लेते हैं। आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मेरे साथ क्या होता है। हम जब भक्त बन जाते हैं, उस श्रेणी में आ जाते हैं कि हम भक्त कहलाए जाते हैं। अभी भी हमें कोई देखता तो वो ये बोलता है ना कि भाई ये साईं भक्त हैं। तो हम उस जगह पर हैं कि जहाँ हम भक्त के नाम से जाने जाते हैं, बाबा के भक्त हैं। हालांकि अभी उतनी भक्ति हमसे होती नहीं, लेकिन फिर भी बाबा ने हमें वो दर्जा दिया है कि तुम साईं भक्त के नाम से जाने जाओगे। तो क्या होता है, आपके साथ भी शायद होता होगा, किसी घर के बाहर अगर बाबा का फ़ोटो भी लगा होता तो हम वहाँ प्रणाम करते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। हमारे ही कुछ फैमिली मेम्बर थे, तो हम जा रहे थे कहीं से, तो उस घर के बाहर लिखा था साईं निवास। तो बाबा का पिक्चर नहीं था, सिर्फ नाम था। तो वहाँ पर मेरा सिर झुक गया और चेहरे पे स्माइल आ गई। तो मैंने सर को झुकाया, प्रणाम किया। तो आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा, अरे इनके घर को क्यों नमस्कार कर रहे हो? तुम जानते हो का मंदिर है क्या कोई? हमने कहा मंदिर नहीं, सुकून का घर है। वो कहते क्या, बाहर से कैसे जानते हो कि अंदर सुकून है? हमने कहा सुकून का घर अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन बाहर मेरी मोहब्बत, मेरे प्यार, मेरे बाबा का नाम लिखा है, जिसके लिए हम कहीं पर भी रुक जाते हैं। तो वहाँ लिखा था साईं। और ये तो आप भी शेयर करते हो, मैं भी शेयर करती हूँ कि हम जब रास्ते पर जा रहे हैं, कि कहीं पर भी साईं लिखा होता तो हमें लगता है कि बाबा साथ चल रहे हैं, संकेत मिल जाता है ना। तो बस कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं। तो बाकी हमें वो बनना है कि मांगना कम, कहना ज़्यादा है, बताना ज़्यादा है। सुबह से शाम को थक कर जब बाबा के पास बैठो तो उन्हें बताना है कि देवा ऐसा 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 हुआ था, आज मैंने ये देखा, ये इनसे मिले, उनसे मिले, उनका कॉल आया, अरे जिनका नहीं आना था उनका भी आया। सारी बातें करनी है बाबा से, ये सोचकर कि ये मेरा बाबा है, ये मेरा साईं है, कि मेरी उस हर बात को सुनेगा जो इस सृष्टि में कोई नहीं सुनेगा, और उस बात को सुनकर मुझे सही सलाह भी देगा किसी न किसी माध्यम से। इसीलिए कोई ना मिले तो दिल खोल कर अपने साईं से बात कर लेना। वो किसी से नहीं बताएंगे, आपकी हर बात को छुपाएंगे और आपको निखार देंगे, सुधार देंगे, संवार देंगे। ऐसे हैं मेरे प्यारे साईनाथ। तो बाबा सबका भला करें। और जो लोग तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, देखिए एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी। आज एक कमेंट पढ़ा तो उन्होंने मुझे बोला, कमेंट में लिखा हुआ था कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। तो देखिए, हम प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं बाबा से आपके लिए, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ प्रार्थना करता है, हाथ जोड़कर अपने मालिक के सामने खड़े हो जाते हैं
और बस कहते हैं ना कि सेवा करते हैं तन से, मन से, धन से। तो धन, जब ये पूरा परिवार, हम सभी लोग जब पाठ करते हैं, अभी अभी तो नहीं हो पा रहा, लेकिन जब पाठ करते हैं तो हम सेवा करते हैं, वो धन की सेवा होती है। तन की सेवा, जब हम कहीं जाते हैं, हमें कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें सेवा करनी चाहिए, तो हम सभी जितने परिवारजन हैं अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में, अपने अपने जहाँ पर भी जो लोग रहते हैं, वो तन से भी सेवा करते हैं। अब तीसरी आती है मन से सेवा करना। तो मन की सेवा हम एक साथ करते हैं, हर रोज़ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये मन के द्वारा की गई सेवा होती है, जो भावानुसार की जाती है। तो ये सेवा हमारा पूरा परिवार एक साथ करता है, तभी ये प्रार्थना संपूर्ण होती है। मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये हम सबका जो भाव एकत्रित होता है, उसे हमारे प्रभु, हमारे साईं जब स्वीकार करते हैं, तो जिनके लिए भी प्रार्थना होती है, और यदि वो व्यक्ति सच्चा होता है, तो उसके काम बनने शुरू हो जाते हैं। प्रार्थना करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम ही ये पूरा परिवार करेगा तब प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं है। ये प्रार्थना तब स्वीकार होती है जब जिसके लिए की जा रही है वो व्यक्ति, वो भक्त सच्ची भावना का होगा, वो वाकई ईमानदार होगा, वो किसी से चालाकी या ईर्ष्या की भावना नहीं रखता होगा, तब उसकी प्रार्थना स्वीकार होगी। अन्यथा हम सुबह शाम घंटी बजाते रहें, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये मैंने स्पष्ट और साफ शब्दों में आपके सामने बात को रख दिया है। और मैं या कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कि आपके जीवन में किस बात को करने से, किस उपाय को करने से कुछ सुधार होगा, क्योंकि हम सिर्फ एक नाम साईं जानते हैं, जो कि हर उपायों के ऊपर हमारे लिए खड़ा है, और बाबा की विभूति जो हमें हर हर जगह पर रक्षा करती है हमारी, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा झंझटों में ना पड़े, सिर्फ साईं नाम का सिमरन करें, उसी से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि दुख चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, हमारी लाइफ में भी है, हम भी दुखों का सामना करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए सभी लोग मिलकर आज की लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम। अनु दीदी, आप सभी को मेरी तरफ से साईं दीदार चैनल को ओम साई राम। अनु दीदी, मैं आसाम के मोरान शहर से बोल रही हूँ। मेरा नाम गीता छेत्री है। अनु दीदी, आपको कोटि कोटि नमन। अनु दीदी, मैं आपसे एक लीला शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। क्या हुआ ना अनु दीदी, मेरे दो बच्चे, एक बेटी आराध्या और बेटा ओम। हम लोग रेंट घर पे रहते हैं बच्चों के पढ़ाने के लिए। हमारा घर मतलब थोड़ा दूर है, तो इसलिए पढ़ाई मतलब अच्छी तरह से वहाँ से आना जाना, स्कूल में आना जाना बहुत तकलीफ होता है, इसलिए हमने रेंट पे बैठे हैं। मेरे पति बाहर काम करते हैं। अनु दीदी, क्या बात है ना, मुझे शायद हुआ 2-3 साल हो गए शायद। क्या हुआ ना, तो हमारा रेंट जो है 2 रूम है, एक किचन है और लेटिन बाथरूम वो अटैच है। तो क्या हुआ ना, जब हम लोग रात को सोते हैं ना, तो मतलब खिड़की हो गए, दरवाजे हो गए, हम लोग सब मतलब देख रेख करके सोते हैं कि कहीं खुला ना हो जाए। तो उस ठंडी का समय था, हाँ। तो सिटिंग रूम में है ना, मेरा बेटा खेल रहा था। वो करीब 1.5 साल या 2 साल का था। तो वो ना सिटिंग रूम में खेल रहा था। तो हम लोग, तो मैं और मेरी बेटी सोने के लिए मतलब बेड रूम में चले गए। तो मैंने सोचा वो भी आएगा, तो मैंने इतना कोई ध्यान नहीं दिया कि वो मतलब आएगा, सोचा जैसे हम लोग हर रोज़ करते हैं। तो वो सिटिंग रूम में मेरा मोबाइल भी था और वो भी खेल रहा था। तो हम जैसे ही बेडरूम में गए, तो उसने क्या किया ना दीदी, तो उसने वो दरवाज़ा कुंडी लगा दिया। अरे, आवाज़ ज़ोर से आया, दरवाजे की कुंडी लगा दिया। तो मैंने बोला, अरे ये तो बंद कर दिया। तो उस टाइम में तो आसाम में मतलब बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, तो उस टाइम हमारे पास इन्वर्टर भी नहीं था हमारे पास। तो मैंने बोला, अरे ये तो कुंड लगाते हैं। तो मैं बोला, ओम ओम ओम,
खोलो खोलो, वो कुछ आवाज़ नहीं दे रहा है। तो मेरी बेटी रोने लगी, माँ भाई ने तो कुंडी लगा दिया, कैसे खोलेंगे? तो और हमने जो मेन डोर भी दरवाज़ा बंद कर दिया था, खिड़की भी सब हमने बंद करके हम लोग सोने जा रहे हैं। तो अब रात के 10 बजे हैं, तो आस पड़ोस के सभी लोग तो सो गए हैं और मोबाइल भी वही सिटिंग रूम में था जहाँ पर मेरा बेटा था। मैं तो इतनी डर गई नानी जी, मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? अगर मैं खिड़की से भी बोला हूँ तो कौन सुनेगा, और मोबाइल भी मेरे हाथ पे नहीं है। तो मैं, हे भगवान, मैं क्या करूँ? मेरा भी मतलब दिमाग से कुछ काम नहीं कर रहा, मैं किसको फ़ोन करूँ? तो क्या करूँ क्या करूँ? तो मैंने बोला भगवान, तो मैंने ना उस टाइम सही में आंधी, बस मैंने बोला साईं अब तू ही बचा सकता है। बल्कि मैंने जैसे ओम साईं राम बोला ना आंधी, मेरे बेटे ने, राम भी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे बेटे ने लॉक खोल दिया। तो मतलब वो एक मेरा साईं का चमत्कार है। उस दिन मैं इतनी डर गई थी ना मेरे बेटे की वो हरकत से, लेकिन साईं राम ने मतलब चमत्कार दिखा दिया। अनु दीदी सही में साईं सुनते हैं। मेरे पास ऐसी छोटी मोटी लीला बहुत है अनु दीदी। हाँ, कभी कभी मुझे भी साईं पर मतलब कभी हो जाता है ना, क्या करें अब। तो लेकिन मैं तब भी मेरे मन में मेरी विश्वास है कि साईं मेरे हर बात सुनेंगे। और अनु दीदी आपको मैं क्या बोलूँ, मैं पहले साईं की पूजा करती थी, लेकिन जब से मैं आपके चैनल से जुड़ी हूँ ना अनु दीदी, मेरा साईं से और इतना लगा हो गया ना, मेरा थिंकिंग, मेरा आदमी का साथ बिहेव, वो सब चेंज हो गया। सही में दीदी एकदम दिल से बोल रही हूँ। वो सिर्फ आपके कारण हुआ ना दीदी, सिर्फ आपके कारण हुआ। मैं अभी सुबह जब साईं को पूजा करती हूँ, उसे नहलाती हूँ, भोग लगाती हूँ, और साईं चरित्र पढ़ती हूँ, साईं बावनी पढ़ती हूँ। और दीदी मुझे इतना अच्छा लगता है ना। और आपने कहा ना दिन में अगर एक बार भी हो माला जपो, मैं माला भी जपती हूँ साईं दीदी, मैं माला भी जपती हूँ। सही में वो सिर्फ आपके थ्रू मैं साईं के इतनी करीब आई हूँ। मैं साईं को बहुत पहले से जानती हूँ, साईं बाबा है, लेकिन इतना करीब जो है ना वो सिर्फ आपकी वजह से है, सिर्फ आपकी वजह से। जिस तरह राम के भक्त हनुमान जी है ना, उसी तरह आप साईं के भक्त हो, और आप ही हमारे और साईं के रिश्ते को मजबूत करते हो। अनदी सही में राम के भक्त हनुमान जी थे, अब साईं के भक्त हमारे अनु दीदी है। मैं आपसे बड़ी हूँ, लेकिन मैं आपको रेस्पेक्ट से अनु दीदी बोलूँगी। सही में अनु दीदी मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चमत्कार है। और एक बात अनु दीदी, मेरे 2 बच्चे हैं, आराध्या और ओम। अनु दीदी प्लीज़, अनु दीदी आप साईं के, आपकी प्रार्थना साईं जरूर सुनते हैं। आप प्लीज़ साईं से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे दोनों बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, उनकी जो भी पढ़ाई हो वो मन लगा के पढ़े। और अनु दीदी सही में मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे दोनों बच्चे समाज की सेवा करें। सही में मैं उन्हें भी, उन्हों वे भी जब भी ना ओम साई राम बोलते हैं और रात को सोते हैं ना, मेरा छोटा 6 साल का बच्चा है, बेटा है ओम, वो उसे 11 वचन पूरा याद है, और मेरी बेटी को भी 11 वचन याद है। और वो जब भी स्कूल जाते हैं ना, वो बस साईं को नमस्ते करके जाते हैं, और उदी उनके मैं उनको टीका लगा देती हूँ। सही में अनु दीदी आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छी हो। आपके जरिए हम साईं के इतने पास आए हैं। कभी कभी अनु दीदी हम लोग घर पर जाते हैं ना, हम लोग मतलब अपने घर जाते हैं, सास ससुर के घर, तो कभी भी रूम पे रेंट पे हम लोग जहाँ रहते, ये पूजा नहीं होकर कर पाते तो मुझे दुख लगता है, लेकिन मुझे पता है साईं सब संभाल लेंगे। अनु दीदी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि, और हमारा जो यहाँ पर साईं मंदिर है ना दीदी, मोरान से बहुत दूर है, तो मुझे ना भगवान से ना एक
आप प्लीज़ बोलिएगा कि मोरान में एक कहीं साईं मंदिर हो जहाँ मैं पूजा कर सकूँ, जहाँ मैं जा सकूँ, साईं को निहार सकूँ, जो मैं हर रोज़ में जा सकूँ, हर बृहस्पतिवार को जा सकूँ। मुझे बहुत मन है कि मेरे मोरान में एक साईं की मंदिर हो। मैं मेरे अंदर वो बात ना मेरे बोलती हूँ कि साईं एक मंदिर तो मोरान में होना चाहिए। है मंदिर है साईं का, लेकिन हमारे घर, हमारे जो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से बहुत दूर है। और अनु दीदी, और अब आज तक मैं सीधी कभी नहीं गई। और मुझे पता है एक ना एक दिन साईं मुझे सीधी ज़रूर बुलाएंगे। आप ये बात भी आप साईं से बोलिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। और मेरे दोनों बच्चों पर साईं का आशीर्वाद सदा रहे, मेरे पति पर, मेरे परिवार पर सदा बनी रहे अनु दीदी। और आप हमेशा हंसते रहो, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए। और ऐसे भी दीदी आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपके साथ आपके साईं बाबा है। और साईं बाबा जिसके ऊपर हाथ रखते हैं ना, उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अनु दीदी आप बहुत अच्छे हो। और एक बात है दीदी, आप जिस तरह से सेवा करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। कभी ऐसे लगता है ना, मतलब दीदी पता है साईं से जुड़ने के बाद ना, रास्ते पर कोई भी मतलब दिखे ना, कोई मतलब बेसहारा लोग, बहुत मन करता है उनकी सेवा कर। और मैं करती भी हूँ दीदी, मैं करती हूँ। बोलते हैं ना, खिलाते वक्त बोल, जो मतलब खिलाती है वो बोलना नहीं चाहिए, पर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि दीदी मैं बृहस्पतिवार को अन्नदान, एक मतलब किसी एक अन्नदान करती हूँ। और हमारे एक हनुमान जी के मंदिर है, वहाँ पर मतलब कुछ बेसहारा लोग रहते, तो उन्हें मैं पूरी सब्जी खिलवाती हूँ। जहाँ तक हो सके मैं करती हूँ दीदी, सही में। और कुत्ते को हो गए, गाय को, कबूतर को हो गए, जहाँ तक हो मैं करती हूँ, सही में दीदी। ये सब आपके कारण हुआ, सिर्फ आपके कारण। और दीदी आप हमेशा हमारी जो लीला है वो शेयर कीजिए, हमें भी अच्छा लगता है बोलने में। आप जब बताते हो हमारे से हमें बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारी बात सुन ली है। और वो एक आप ही हो, आपके जरिए हम अपने भगवान से बात कर सकते हैं, भगवान भगवान के लीला को हम महसूस कर सकते हैं, वो सिर्फ आपकी वजह से। दीदी प्लीज़ दीदी ये मैसेज शेयर करिएगा, बहुत लंबी हो गई है, माफ़ कीजिएगा। अनु दीदी और भी लीला है, मैं बाद में शेयर करूँगी। अनु दीदी आपके मम्मी को, आपके परिवार को साईं की कृपा हमेशा बना रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम। सबका मालिक एक है। जय साई राम। तो बहुत अच्छी लीला आपने हमारे साथ शेयर करी। पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि देखिए, जो लोग मुझसे बड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब अ, आप मेरे इस नाम को दीदी ऐसा लिखकर या फिर मुझे बोलकर कहते हैं, मुझे नहीं पसंद है। तो मेरी पसंद का आपको ख्याल रखना है और आप मुझे अनु कहकर ही बुलाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? मुझे मेरी मेरी पसंद को आपका आपको ख्याल रखना है, मेरी पसंद का। अगर आप, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकती, सिर्फ सुन सकती हूँ, लेकिन आप मुझे देखते हैं। और मेरी उम्र भी कुछ ज़्यादा तो है नहीं, छोटी हूँ आप सबसे, लेकिन सिर्फ अनु कहिए, छोटी बहन का दर्जा दीजिए, मुझे इतना बड़ा मत कीजिए। मैं छोटी हूँ, मुझे छोटा रहने दीजिए, प्लीज़ मान लीजिए मेरी बात को। ठीक है? आप, अगर आपको लगता है कि अनु मुझसे छोटी है, तो प्लीज़ छोटा कहकर मुझे बुलाइए, मुझे न मेरे नाम से बुलाइए। ठीक है? आपकी साई अनु हूँ, आप साई अनु कहकर बुलाइए। ठीक है जी? हाँ जी। तो दूसरी बात कि जिनकी माँ इतनी बाबा की भक्त हो, जिनकी माँ के ऊपर साईं का हाथ हो, उनके बच्चे तो सफल होंगे ही होंगे। आप इतना अच्छा भाव रख रहे हो, इतने अच्छे आपकी सोच है कि आपके बच्चे एक अच्छी लाइन में रहें, एक अच्छे मार्ग पर चलें, तो वो आपका आशीर्वाद उनको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। एवरीडे उनके लिए अच्छा सोचिए, आप भक्ति करते रहिए, बाबा के निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहिए। और बस ये आपने कहा ना कि कभी कभी बाबा के प्रति शंका, वो नहीं आनी चाहिए, उसे कम कर दीजिए, कम नहीं, ख़त्म कर दीजिए। ये
रास्ते का बाधक है, इस बाधक को हटाकर दूर भेज दीजिए, ये नहीं रहना चाहिए। ओके, बस इस लीला से मेरा ये मैसेज सभी को है कि इस जो कांटे को हटाने का प्रयास कीजिए, जो डाउट है, डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, जय साई राम। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं और आप सभी अपना ख्याल रखें। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। आज का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे आप सभी के लिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।